जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद गाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के इस्तीफे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चिंता पर प्रतिक्रिया दी। मंत्री निषाद ने कहा कि लोगों की अपनी अपनी समस्याएं और आवश्यकताएं होती हैं। सेवा देने या इस्तीफा देने पर तर्क कुतर्क करने का कोई अर्थ नहीं है। बता दें कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के बाद अब नीतीश कुमार के युग की समाप्ति के सवाल पर मंत्री निषाद ने कहा कि अब यह जनता का युग है। उन्होंने टीएन शेषन का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले लोग चुनाव आयोग को नहीं जानते थे, लेकिन शेषन ने चुनाव व्यवस्था को सुधारा है। वहीं मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद जनता राजनीति, वोट और उसकी शक्ति को समझ रही है। ऐसे में अब लालू या नीतीश का नहीं बल्कि जनता का युग है। जनता जो चाहेगी वही होगा। वहीं ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जहां धर्म में कट्टरता होती है वहां निश्चित रूप से विनाश होता है। उन्होंने लोगों से विचार करने और विनाश को रोकने की अपील की, क्योंकि इसका प्रभाव सभी पर पड़ेगा। ये तो लोगों की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, समस्याएं हैं। सेवा देना, इस्तीफा देना, इस पर किसी को टीका टिप्पणी करने से मतलब है। सर, बिहार की अगर बात किया जाए तो बिहार में जो पहले लालू और नीतीश हुआ करता था, लेकिन अब नीतीश कुमार की राज्यसभा जा रहे हैं। लोग अब कह रहे हैं कि बिहार में लालू और नीतीश युग की समाप्ति हो गई। देखिए, अभी जिस तरीके से जब टीएन सेशन आए थे, टीएन सेशन से पहले कोई जानता ही नहीं था चुनाव आयोग क्या है। तो लेकिन टीएन सेशन जब आए तो उन्होंने एक व्यवस्था, कानून चुनाव आयोग को सही किया और सब लोग जान गए चुनाव आयोग भी एक शक्ति है जो बढ़िया से चुनती है, अवसर देती राजनीति। मोदी के आने के बाद राजनीति क्या है, जनता क्या है, वोट क्या है, वोट में शक्ति क्या है, जातियां क्या है, ये सब लोग जान गए। तो अब न लालू और न नीतीश न किसी का जो जाने वाला, अब जनता का जो है वोटर है, वो रियल गॉड इज वोटर। जो जनता चाहेगी वही होगा। ये ईरान और इसराइल का जो जंग चल रहा है, लोग अब अंदेशा लगा रहे हैं कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। भाई देखिए, हमने पहले बताया कि जहाँ धर्म में कट्टरता है, कट्टरता जहाँ रहेगा वहाँ निश्चित रूप से विनाश होगा। तो इस पर लोगों को विचार करना चाहिए और विनाश की तरफ से रोकना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव सभी लोगों पर पड़ेगा।